इन्ना आतोइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तज़किरा चल रहा था नवासे रसूल गुलशन रिसालत के फूल हज़रत अबू अब्दुल्ला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमामी आली मुकाम माह शुबानुल मुअज़्ज़म सन्ने 4 हिजरी आपकी विलादत बासादत। आपका नाम आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन हुसैन रखा, हक़ीक़ा दिया। आका अलैहिस्सलाम ने अपने लाबे दहन से आपको घुट्टी दी, आपके कान में आज़ान पड़ी, लाबे दहन इमाम अली मुकाम के मुँह में डाला और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़मत और शान को बारहा बयान फरमाया। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। ऐ अल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत रखे इसे महबूब रख। और आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जिसे पसंद हो वो किसी जन्नती मर्द को देखे, तो फरमाया वो जन्नती नौजवानों के सरदार हुसैन बिन अली को देख ले। हुसनैन करीमैन शबी मुस्तफ़ा भी थे, जानशी शबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, नवासा मुस्तफ़ा थे, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले थे। और आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इस अज़मत के लिए बयान सही बुखारी के अंदर ये हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत हसन पाक आपके पहलू में बैठे थे और आप कभी लोगों को देखते और कभी इमाम हसन मुज्तबा को देखते। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा ये बेटा हसन सरदार है, अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों के 2 ग्रोहों के दरमियान सुलह करवा देगा। और हुसनैन करीमैन शबी मुस्तफ़ा हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि आप सबसे ज़्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे इमाम हुसैन। उक़बा बिन हारिस फरमाते हैं, राई तो अबा बकर, रवायत करते हैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं कि हज़रत हसन को उठाए हुए थे। हज़रत अबू बकर पाक हज़रत हसन पाक को उठाए हुए थे और कह रहे थे, मेरे वालिद आप पर फ़िदा हों, आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुशाबे हैं, अली के मुशाबे नहीं हैं। और फरमाते हैं कि सामने हज़रत अली पाक खड़े मुस्करा रहे थे, हंस रहे थे, यानी हज़रत अबू बकर पाक इमाम हसन पाक की तारीफ़ और मिदहत फरमा रहे थे और बता रहे थे ये मुशाबे नबी है, शबी नबी है। और फिर हज़रत अनस पाक फरमाते हैं कि कोई शख्स हसन बिन अली से ज़्यादा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे नहीं था। और मौला कायनात हज़रत अली पाक रावी हैं कि हज़रत इमाम हसन पाक सीने से सर तक रसूलुल्लाह के मुशाबे थे और हुसैन सीने से पाँवों तक रसूलुल्लाह के मुशाबे थे। गोया कि इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों को जब इकट्ठा खड़ा कर दिया जाए तो ये शबी मुस्तफ़ा बन जाते थे। और ये भी रवायात में मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद जब सहाबा को ये तड़प दीदे मुस्तफ़ा की तड़प होती और चाहता कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, तो इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों को इकट्ठा खड़ा करते और देख के खुश होते और कहते, जब दोनों को मिला लेते हैं तो ये शबी मुस्तफ़ा बन जाती है, ये चेहरा मुस्तफ़ा बन जाते हैं, ये जिस्म मुस्तफ़ा बन जाते हैं। इसीलिए उनकी इबादत हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की आगोश में तशरीफ़ रखते तो हुज़ूर की दाढ़ी मुबारक से खेलते, हुज़ूर की दाढ़ी से खेलते और फिर
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रावी कौन है? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काबा के शरीफ के साए में तशरीफ़ फरमा थे। इमाम हुसैन पाक तशरीफ़ लाए और अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, लोगों देख लो, आज ये आसमान वालों के नज़दीक तमाम ज़मीन वालों से ज़्यादा महबूब हैं। इमाम हुसैन के बारे में किसने कहा? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर पाक ने कहा। और फिर आप रज़ी अल्लाह तआला ने पैदल चलकर 25 हज किए। आप बड़ी फजीलत के मालिक थे। कसरत के साथ नमाजें, नवाफिल, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, दीगर अमूर खैर में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह। और आप अपने वालिद गिरामी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद अपने वालिद गिरामी मौला कायनात के साथ रहे। और हज़रत अली पाक की शहादत के बाद आप अपने बड़े भाई हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के साथ रहे। और उनकी शहादत के बाद फिर आप मदीना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटे और वहाँ से फिर आप मक्कातुल मुकरमा में आए। मक्कातुल मुकरमा में कुछ अरसा रहे। और इसीलिए उनकी शान और अज़मत यह है कि हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन के बारे में यूँ दुआ की थी, या अल्लाह मैं इससे मुहब्बत करता हूँ, पस तू भी इनसे मुहब्बत कर, और जो इससे मुहब्बत करे अल्लाह तुझे अपना महबूब बना ले। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको अपनी अहले बैत में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? अपनी अहले बैत में, अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा कौन प्यारे हैं? मेरे नबी ने फरमाया, मुझे हसन और हुसैन प्यारे हैं, सैयदा खातून जन्नत प्यारे हैं। और नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी को कहते कि मेरे हसन और हुसैन को बुलाओ, और उन्हें बुलाकर सूंघते और अपने साथ चिमटा लेते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह उनसे प्यार करते। तो गोया कि हसन हुसैन शबीय मुस्तफ़ा भी थे, नातिक़ कुरान भी थे, जानशीन पैगम्बर भी साबित हुए, बकाए दीन के वारिस भी बने। इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लाम की हाकमियत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मिशन जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में छोड़ के गए, उस मिशन को ज़िंदा रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन दीन को सरबुलंद रखा और कुरान पाक के मिशन को, तालीमात को सरबुलंद रखा। इसलिए सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हमेशा इनके फरमा बरदार रहे। हज़रत अबू हुरैरा को लोगों ने देखा कि एक मजलिस में इमाम हुसैन के पाँवों से अपनी चादर से मट्टी साफ़ कर रहे हैं। लोगों ने पूछा, हुजूर ये क्या कर रहे हो? ये बच्चे हैं। फरमाया, बच्चे न देखो, ये नबी पाक के लाडले नवासे हैं। इनकी रज़ा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है, इनके कदमों की बरकत से जन्नत का हुस्न है। तो हज़रात गिराम क़दर, इसलिए आज भी मुसलमानों की तरक्की, इज़्ज़त, इस्लाम की बका अगर चाहते हो तो तालीमात हुसैन पर अमल करना होगा। इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी सीरत तैयबा को अपनाना होगा, आपकी मोहब्बत को अपनाना होगा। उनकी मोहब्बत ही ईमान को कामिल कर सकती है। याद रखो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे हसन हुसैन से नहीं कोई नफ़रत करता मगर वो जो मुनाफिक होगा, जो दोज़खी होगा, और मगर नहीं कोई इनसे मोहब्बत करता मगर वो जो जन्नती होगा। यानी जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको जन्नत अता करेगा। और जिनको इनकी रज़ा मिल जाएगी, जिस बंदे को इनकी रज़ा मिल जाएगी, उनसे रसूल खुदा भी राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। क्योंकि याद रखो, ये कोई आम नहीं, ये ख़ानदान नबी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी ताकीद कुरान पाक पर अमल और कुरान की हिफाजत और कुरान पाक के साथ वाबस्ता रहने के मुतल्लिक़ सहाबा और अपनी उम्मत को की है, उतनी ही बल्कि उससे बढ़कर ये भी ताकीद की, लोगों मेरी अहले बैत का ख्याल करना, इनके दामन से वाबस्ता रहना। इसीलिए हर ज़माने में वही लोग कामयाब रहे, उन्हीं की कब्रें आज भी ज़िंदा व ताबिंदा हैं, उन्हीं के नज़रिए ज़िंदा व ताबिंदा हैं जो हुसैनी बन के रहे, हुसैन के नज़रिए पर रहे, हुसैन की मोहब्बत में रहे। इसीलिए सहाबा इकराम की आप ज़िंदगियाँ पढ़ें, उनकी सीरत मुबारका पढ़ें, तो वो लोग कि जिन्होंने सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान किया, मगर वो इमामी आली मुकाम और ख़ानदान रसूल की बात जब आती, सर झुका के खड़े हो जाते, सर तस्लीम खम करके खड़े हो जाते।
झुक जाते बल्कि उनके कदमों के नीचे अपनी आंखें बिछा देते। उमर पाक ने हज़रत इमाम हुसैन करीमैन को कंधों पे बिठाया है। लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्यों बिठाया है? कहा इनको मेरे मुस्तफ़ा ने भी बिठाया था, इसलिए मैंने इनको कंधों पे बिठाया है। तो लोगों को बताया कि कायनात के लोगों, हम वक़्त के चाहे अमीर बन जाएं मगर इनके हम खादिम और ग़ुलाम हैं। सहाबा का तर्ज़ ज़िंदगी तो ये था कि हज़रत उमर पाक के बेटे को किसी ने कहा था कि जिस मिंबर पे तेरा बाप है, ये मिंबर हमारे बाप का है। तो बेटे ने आके अर्ज़ की थी, अब्बा जी इमाम हुसैन ने ये बात कही। फरमाया इसमें कोई शक है? हमारे सर के तो बाल भी इनके कदमों का सदका है। तो हज़रात गिरामी क़दर, इसलिए अगर कामयाबी चाहते हो तो अहले बैत अतहार के दर के ग़ुलाम खादम बन जाओ, दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिल जाएगी।